अरे साहब साहब, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे ये तो मुनीस की आवाज लग रही है। साहब मदद कर दो, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अबे हट भिखारी, तुझे यहाँ पर कोई भीख नहीं मिलेगी। साहब 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज साहब मुझे कुछ खाने को दे दो ना। देख तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तू जानता है। राजेश क्या हुआ? चलो ना जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। और ये कौन है? अरे मनोज, तू यहाँ पर? तुम यहाँ पर? तुमने मेरे माँ बाप को मारा है। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। क्या कह रहा है तू? सबको बताएगा कि हमने तेरे माँ बाप को मारा है? तेरी बात का ना कोई यकीन नहीं मानेगा। इससे अच्छा यही है तू भीख मांग और खा, समझा? तुम लोग बहुत बड़े पापी हो। देखना भगवान एक न एक दिन तुमको जरूर सजा देगा। क्या सजा देगा हमें भगवान? सजा तो तुझे ही मिल रही है, तभी तो तू भीख मांग रहा है। देख तू चुपचाप ना यहाँ से चला जा। जैसे तेरे माँ बाप को ऊपर भेजा है ना, ऐसे तुझे भी भेज देंगे, समझा? अरे तुम इंसान नहीं है बानो, तुमने जमीन की खातिर अपने भाई को ही मार दिया। हाँ मार दिया। बता तू हमारा क्या करेगा? देख चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अबे ओए, खड़े खड़े क्या देख रहा है यहाँ पर? चल निकल यहाँ से। देखो, इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर इसने बड़े होकर हमारे ऊपर केस कर दिया, फिर हम क्या करेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि इसके माँ बाप की तरह इसे भी ठिकाने लगा दो। हाँ अनुष्का, तुम ठीक कह रही हो। ये आगे चलकर ना हमें खतरा बन सकता है। अभी तो हम लेट हो रहे हैं, अभी तो हम चलते हैं। इसे ना बाद में देख लेंगे। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में क्या किया जो मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। हे भगवान, इस भूख से तड़पने से तो अच्छा है मुझे भी अपने माँ बाप के पास भेज देता। हाँ तुम टेंशन मत लो, डील ना पक्की है। अरे साहब साहब, कुछ खाने को दे दो। हाँ बता क्या कह रहा है? साहब मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसमें मैं क्या करूँ? क्या मुझे खाएगा? साहब ऐसा मत बोलो, अगर आपके इस बैग में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। नहीं है मेरे बैग में कुछ खाने के लिए, जा निकल यहाँ से। तो साहब कुछ रुपए दे दो, मैं लेकर खा लूंगा। मैं तुझे पैसे दे दूँ? मैं तुझे पागल दिखाई दे रहा हूँ जो तुझे पैसे दे दूँ? और हाँ देख, चुपचाप ना इधर को निकल जा, वरना मुझे ना अपनी तरीके से भगाना भी आता है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। हाँ साहब बोलिए। अरे साहब साहब। क्यों रे, बदतमीज पागल है? मैं राणा कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था और तूने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया और तूने आकर मेरा सारा मूड खराब कर दिया। क्या साहब आप राणा कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो? साहब वो कंपनी हमारी है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए ना तो मेरा साथ देना पड़ेगा। अच्छा बेकारी, वो कंपनी तेरी है? एक तो तूने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और ऊपर से बातें बना रहा है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में वो कंपनी हमारी है। देख तू खुद तो भीख मांग रहा है और ज्यादा बातें बनाने की जरूरत मत कर। तू खुद तो पागल है ही है और मुझे भी पागल बनाएगा। राजेश, यही अच्छा मौका है इसे ठिकाने लगाने का। हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा नाम भी नहीं होगा। हाँ तुम ना सही कह रही हो अनुष्का। साहब मैं आपको पागल नहीं। राजेश चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले हमें कोई देख ले। साहब जी, अरे बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। अरे बेटा घबरा क्यों रहे हो, बोलने की कोशिश करो, क्या हुआ है यहाँ पर? अरे बेटा क्या हुआ उन्हें? तुम घबराओ मत बेटे, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे कौन लगते हैं? मेरी थोड़ी मदद करो बेटा।
बेटा तुम घबराओ मत ही, अभी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हो और ये ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो बिल्कुल। बैठो। अरे बेटा ये कौन था और तुम्हारा कौन लगता है? साहब मुझे नहीं पता वो कौन था, मैं तो उससे बस खाने को मांग रहा था। तभी उसने कहा कि मैं राणा कंपनी में जॉब के लिए जा रहा हूँ। तभी उसी टाइम दो लोग आए और उन्हें गोली मारकर चले गई। क्या बेटा उसी टाइम उन लोगों ने उसके लिए गोली मार दी? तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? और हाँ बेटा, जिस राणा कंपनी को तुम बता रहे हो क्या वो तुम्हारे पापा की है? अरे उस कंपनी का तो मैं सुपरवाइजर था, पर क्या करूं, अब नहीं, वो राजेश राणा की कंपनी है। नहीं अंकल, वो कंपनी मेरे पापा की, राजेश राणा की नहीं है। अंकल राजेश राणा मेरे पापा के भाई हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मेरे पापा को मार दिया। क्या बेटा तुम्हारे पापा का नाम भानु प्रताप राणा था? हाँ अंकल। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो राजेश राणा तुम्हारे पापा का भाई मुझे कंपनी से निकाल देगा। इसलिए एक काम तो कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अफसर तो बना सकता हूँ। अगर तुम पढ़ लिख कर कोई अधिकारी या अफसर बन गए फिर राजेश से अपना बदला ले लेना। इतना तो कर सकता हूँ बेटा। ठीक है अंकल, इतनी मदद बहुत है मेरे लिए। चलो बेटा फिर मेरे साथ। सर रुकिए, मुझे ना सर से परमिशन लेनी होगी, फिर उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। अरे तुम क्या परमिशन लोगे? ये फैक्ट्री तो अभी बंद होने वाली है, हम बंद करने के लिए आए, इस पे ना अभी तार लगने वाला है। सर आप ऐसे कैसे फैक्ट्री सीज कर सकते हो? पहले ना मुझे सर से बात कर लेने दो। हेलो। सर मैं आपकी कंपनी के गेट का सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? सर यहाँ पर कोई आया है और उसके साथ ना पुलिस वाला भी है और कंपनी का ताला लगाने के लिए कह रहे हैं वो लोग। क्या वो कंपनी का ताला लगाने को कह रहे हैं? अरे उनसे बोलो कि ये ना कंपनी राजेश राणा की है। सर मैंने ना इन लोगों से बहुत कह दिया, लेकिन ये लोग ना मानने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही आकर बात कर लो इन लोगों से। ठीक है, तुम उन्हें 5 मिनट रोको, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है सर, आप आ जाइए। सर आप ना 5 मिनट वेट कीजिए, कंपनी के मालिक ना यहाँ पर आने वाले हैं। ये फैक्ट्री आपकी है क्या? हाँ मेरी है। तुम्हें कोई डाउट? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है ये कंपनी तुम्हारी है? हाँ ये कंपनी है तो मेरी, लेकिन तू कौन होता है ये सवाल पूछने वाला कि तुझ पे कोई प्रूफ है? तुमसे जितना पूछा जा रहा है ना उतना ही जवाब दो, ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है एक पुलिस वाले की धमकी से मैं अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बिना परमिशन के हमारी कंपनी के अंदर आने की? चलो निकलो यहाँ से। बड़े बदतमीज हो तुम लोग। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे दूसरा भी तरीका आता है डॉक्यूमेंट्स निकलवाने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। राजेश तुम हमारी कंपनी का जो सुपरवाइजर है उसे बुलवाओ, वही ऐसे धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी के सुपरवाइजर ऐसे लोगों को कंपनी के अंदर घुसने क्यों देते हैं। हमने उन्हें रखा किस लिए जब उनसे कंपनी की ठीक से देखभाल नहीं होती। अरे छोटे मालिक आप यहाँ? ओ हेलो, तू हमारी कंपनी का सुपरवाइजर है, फिर तू इनसे मालिक क्यों बोल रहा है? तेरे मालिक तो हम लोग हैं, हमसे मालिक क्या है? मैडम आप मेरे मालिक नहीं हो सकते, मेरा तो सिर्फ एक ही मालिक है। और तुम्हें पता है वो भी कौन है? इस कंपनी का मालिक, वो भी ये, समझी? अरे तुम अचानक से हो क्या गया? कल तक तो तुम ठीक थे और अब तुम किसी को भी मालिक बोल रहे हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरा दिमाग भी सही है और मैं सही बोल रहा हूँ कि मेरे मालिक यही है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मालूम है राजेश, इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या की थी इस प्रॉपर्टी के खातिर, और ये उन्हीं का बेटा है भानु प्रताप राणा। अरे तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अरे इस प्रॉपर्टी के खातिर अपने भाई का ही खून कर दिया तुमने। क्या
ये मुनीस है? हाँ, मैं ही मुनीस हूँ। अब मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। क्या IAS ऑफिसर? अरे बेटा तुम। बेटा मत बोलो मुझसे, बेटा कहने का हक तो तुमने छीन लिया है। बेटा, जो भी कुछ हुआ ना मुझसे अनजाने में हुआ और मैं लालच में डूब गया था, मुझे माफ़ कर दे। अच्छा अंकल, मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम माफ़ी मांग रहे हो? तुम ना माफ़ी की संभावना मत रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो और माफ़ी का हक ना तुमने खो दिया है। जिस तरीके से मैं तड़पा हूँ उसी तरह ना तुम भी तड़पोगे। ऑफिसर देख कह रहे हो, बिठा लो ना गाड़ी में और ले चलो थाने। चलो अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और मेरा खोया हुआ सब कुछ वापस दिलाया। नहीं बेटा, मेरा तो ये फर्ज था, वो मेरा करने का था, वो मैंने किया और मुझे धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा भी तो ना मुझे अभी तक बहुत ही याद आते। इन्हें सज़ा ज़रूर दिलवाना। अंकल, इन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी और ये बच नहीं सकते। अंकल, मैं चलता हूँ।